समाजवादी पार्टी लोहिया ने दिया बिल विरोध में धरना। मेरठ में आज प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव के आह्वान पर जिले के सैकड़ों कार्यकर्ताओं व किसानों ने किसान विरोधी कानूनों के विरुद्ध कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरना दिया। इस अवसर पर हिमांशु सिद्धार्थ ब्लॉक प्रमुख हस्तिनापुर ने कहा कि देश भर में किसानों द्वारा किए जा रहे धरने प्रदर्शन का हम समर्थन करते हैं और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि संसद का विशेष सत्र बुलाकर किसान विरोधी तीनों कानूनों को वापस ले नए सिरे से कानून बनाए व फसल के बुनियादी न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागू करे। मेरठ से अभय शर्मा की रिपोर्ट। हमारा पुलिस प्रशासन से निवेदन है, कृपया सहयोग करें। हम यहाँ आगे नहीं जाएगी, गाड़ी अंदर नहीं जाएगी, लेकिन बिना जिलाधिकारी के मिले जब तक जिलाधिकारी महोदय स्वयं यहाँ पर नहीं आते यहाँ से हिलेंगे नहीं। हमारे नहीं आते हैं निवेदन है, कृपया जिलाधिकारी महोदय तक हमारा मैसेज पहुंचा दें और उनसे कहें कि वो हमारे इधर बैठने के लिए बोलता सबको बड़े अधिकारी ने बात बातों में ना आए और जहाँ है वहीं रहे। ये सरकार किसान विरोधी है, ये किसानों को लाठीचार्ज से काम कर रही देश को नचा रखा है। राष्ट्रविरोध के नाम पे, राष्ट्रवाद के नाम पर ये लगातार सरकार को और देश को गुमराह कर रहे हैं। तो हमारा निवेदन ये है इस सरकार से कि किसानों के बीच जाए, उनकी सुने, उसके बाद उनसे तय करके जबकि किसानों के फेवर का अगर कानून है और किसानों के लिए यही कानून रहना है देश के लिए ना, तो कम से कम देश के लोगों के बीच में, किसानों के बीच में बैठ के बात करें, उनसे समझें और ये न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको भी शामिल करें कानून में। उसको बाहर क्यों रख रखा है? जो बुनियादी जड़ है किसानों की वो तो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जिसको हम एमएसपी कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो कम से कम उसको शामिल करें और अगर वो ऐसा नहीं करती है तो हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। और अगर जरूरत पड़ी, अगर आज हमारे बीच जिलाधिकारी महोदय आज चुनाव में व्यस्त बता रहे हैं, अपना बहाना ले रहे हैं, अगर वो हमारे बीच नहीं आते हैं तो हम कल सुबह संसद के तरफ कूच करेंगे। और हमारी सरकार से यह भी मांग है कि जो इन्होंने शीतकालीन सत्र संसद का अभी खत्म किया है और उसको बुलाया कि अभी आगे करेंगे, तो एक विशेष सत्र बुलाएं और जो सड़कों पर किसानों के उनको सम्मान करें और उनकी सुने और विशेष सत्र में जो कानून बनाया उसमें इम्प्लीमेंट करें और एमएसपी उसमें शामिल करें। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो हम यहीं बैठे रहेंगे और जब 70 किसान हमारे सड़कों पर मर सकते हैं तो हम यहाँ मर सकते हैं। कोई खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी वो धुन पे नाच रहे हैं। तो ये किसानों के किस तरह का सम्मान ये सरकार कर रही है? हमारी पहली बात मांगती है कि वो क्या चाह रही है वो। और दूसरी बात, किसान सड़कों पर अब तक लगभग 17 के आसपास किसान मर चुके हैं। कोई पैदल चलते हुए, कोई भूख के मारे, क्योंकि लगातार वो पैदल आ रहे हैं, कोई ठंड के मारे। आपको पता है कि ठंड लगातार बढ़ती आ रही है और उन पर पानी की बौछार हो रही है। तो किसानों के ऊपर इतना अत्याचार क्यों हो रहा है? ये देश जय जवान जय किसान का नारा देता है और आज हम किसानों को क्यों मार रहे हैं? ये मर जवान और मर किसान क्यों हो रहा है? पहले पुलवामा सैनिक मरे, उस पर कोई अब तक कुछ नहीं हुआ, ठोस कार्रवाई कुछ नहीं हुआ। उसके बाद किसान मर रहे हैं, उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं। संसद का सत्र, शीतकालीन सत्र वो रद्द कर दिया इन्होंने। हमारी मांग है कि सरकार विशेष सत्र बुलाए संसद का, किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल तय करे, वो किसान अपनी बात वहां रखेंगे और उस पर विचार विमर्श हो और वो अध्यादेश पहले वापस हो, उसके बाद कोई भी कमेटी बने, फिर दोबारा कुछ नए कानून उसमें इम्प्लीमेंट करके वो लाए। लेकिन कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह और इनके जितने भी गुर्गे हैं, इनके पार्टी के जो नेता हैं, ये लगातार अपनी अय्याशियों में ध्यान दे रहे हैं, किसानों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा। किसान लगातार मर रहा है। ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं इनकी विरोधी, वो किसानों को भड़काकर और वो यहाँ पे लाके इकट्ठा किया है और वही लोग जो है इनके